Welcome to our channel, guys. Please like, subscribe And share. Welcome back to the second episode of Programmers, guys. हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां लेके आते रहते हैं और आप सबके इन खूबसूरत कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। So, just because आपका सपोर्ट रहा हमारे पहली वीडियो के साथ, and हमारा चैनल what we do talk about is horror stories, mysteries and conspiracy theories. और वही सब बातें हम बात करते हैं जो हमें सोर्सेज से मिलती हैं और जो हमारे करीबी जनों के साथ हुई हैं। तो आज ऐसी ही कुछ बातें हम आपके साथ लेके आए हैं। आज क्या लेके आए हो सेठ भाई हमारे लिए? तो आज भाई हम बात करेंगे लोकल, मेरा मन है कि हम कुछ लोकल चीजों की बात करें, क्योंकि पिछली बारी जो स्टोरीज थी एक अल्बर्टा के ऊपर थी एंड एक हमारी ट्रांस कनाडा के ऊपर थी। सो लोकल स्टोरीज के साथ होगा क्या कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इफ दे वांट टू गो एक्सप्लोर, वो जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। दे कैन ट्रेवल टू दैट लोकेशन एंड दे कैन एक्सपीरियंस समथिंग ओवर देयर, बट ऑन योर ओन डिस्क्रेशन। यस फॉर श्योर। तो भाई शुरू करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक फरमाए, क्या लेके आए हमारी ऑडियंस के लिए? आज मैं बहुत ही एक फेमस टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। एक्चुअल में हमारे सब व्यूअर्स को वो ऑलरेडी पता होगा, उसको बोलते हैं किर्बी रोड हाउस। सो किर्बी रोड, आई एम श्योर 60 से 70% ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी विजिटेड टू द किर्बी रोड, है ना? वॉन में है वो, वॉन ओंटारियो में। तो वो वॉन में ऑलरेडी वो उस रोड पर ट्रैवल करके जा चुके होंगे और उसके बारे में सोच चुके होंगे, क्योंकि ये रोड बहुत फेमस है। अच्छा। तो जब भी आपको कोई बताए कि हाँ भाई रात को घूमने जाना है, कोई हॉन्टेड प्लेस बताओ, हम भी देखें उधर क्या है जाके, तो लोग क्या करते हैं कि लेट्स पिक अप द कार एंड ड्राइव टू द किर्बी रोड। ये फर्स्ट उनके माइंड में आता है कि किर्बी रोड की तरफ जाते हैं, कि किर्बी रोड में क्या है ऐसा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किर्बी रोड की जितनी भी मैंने कहानियां पढ़ी हैं, उनमें से मैं आपको 2 से 3 कहानियां बताऊंगा जो कि सच है, जो कि लोगों ने एक्सपीरियंस की है, और इसका सोर्स भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। तो क्या है कि किर्बी रोड में एक हाउस है जिसको हॉन्टेड हाउस बोला जाता है। अच्छा। तो हमारे कई इंडियंस ने और कई गोरों ने भी उधर जाके, घर के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट किया है। जितनी मैंने वीडियोस देखी और जितने मैंने सोर्सेज में पढ़ा है कि उनको सच में वो हॉन्ट किया है वो हाउस। तो असल में मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ, कि उसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि उसकी हिस्ट्री है क्या। तो कुछ लोगों का मानना है कि किर्बी रोड में एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली में एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। अच्छा। और बड़े ही रहस्यमय तरीके से उस फैमिली की डेथ हो जाती है, तो उस फैमिली में सब मर जाते हैं। तो होता क्या है कि वो फैमिली बड़े पीसफुल रहती है। कुछ 1967-68 की बात है, तो बड़ी पीसफुल तरीके से फैमिली रहती होती है। और एक छोटी सी लड़की होती है जो बाहर, उसका ट्री हाउस भी बना होता है उसके घर के बाहर, किर्बी रोड के हाउस में भी बना हुआ है अभी तक। तो वो ट्री हाउस में खेलती है, और क्या होता है कि पड़ोसी देखते हैं कि अचानक एक दिन वो पूरी फैमिली गायब हो जाती है। अच्छा। और पूरी फैमिली में कोई भी नहीं मिलता उनको, बिना किसी सबूत के। उनका सारा सामान घर पे पड़ा है, एवरीथिंग इज स्टिल देयर, नॉट स्टिल देयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चुरा लिया है वो सामान। राइट। मतलब उनका सामान तब भी उधर ही था। लोगों ने सर्च किया कि वो लोग गए कहाँ, आखिर उनकी कोई हिस्ट्री नहीं, उनकी गाड़ियां भी खड़ी हैं, सब कुछ खड़ा है, कहाँ गया सामान, कहाँ गया, बंदे कहाँ गए। तो क्या होता है कि वो पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं कि बंदे गायब हैं इस घर से। इस घर में तो फैमिली रहती थी, एक छोटी बच्ची रहती थी। 3 दिन हो गए बच्ची को बाहर नहीं है, बच्ची को देखा नहीं है। तो फैमिली गायब होने पर रिपोर्ट हो जाती है, पुलिस आती है, देखती है, पुलिस को कुछ नहीं मिलता, अभी फैमिली तो गायब हो गई। तो पुलिस को मिलता है कि फैमिली तो गायब होगी, फैमिली तो है ही नहीं। अच्छा। तो पुलिस एक सर्च ऑपरेशन चला देती है कि फैमिली को ढूंढो, फैमिली कहाँ है भाई। तो क्या होता है कि फैमिली मिलती नहीं है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 दिन बाद पुलिस फिर घर में जाती है। राइट। और घर में जाती है तो पुलिस क्या देखती है कि उन तीनों की, हस्बैंड, वाइफ और छोटी बेटी की लाशें पड़ी हैं। अच्छा। घर में पहले वो गायब हो गए, बट जब पुलिस सर्च हुई उसके बाद उनकी लाशें मिलती हैं घर में, अलग अलग जगह पे। अच्छा। तीनों की, और लड़की की ट्री हाउस में मिलती है। अच्छा। छोटी बच्ची जो बाहर ट्री हाउस है, जो बाहर ट्री हाउस में खेलती थी वो। तो उनकी लाशें मिलती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि इनका मर्डर कैसे हुआ, वो मरे कैसे। वो फैमिली बाहर गई थी, फिर अंदर आके ये क्या हो गया एकदम से। तो पुलिस ने वो घर सीज कर दिया।
पुलिस ने वो घर बंद कर दिया कि इस घर में कोई नहीं जाएगा। कनाडा का रूल यही है, जिस घर में कुछ मौतें हो जाती है तो वो घर को बंद कर देते हैं, सीज कर देते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। राइट। तो क्योंकि वो घर तो किसी और के नाम पे था नहीं, उस फैमिली का ही था, तो उसने परमानेंट ही सीज कर दिया उसको। ओके। तो एक तो स्टोरी ये बताई जाती है। तो दूसरी क्या होता है कि उस पे दूसरी घटना इस किर्बी रोड पे जो फेमस घटनाओं में से एक है, वो क्या होता है कि 3 लड़कियां अपनी कार से ड्राइव करके किसी डेस्टिनेशन पे जाती हैं किर्बी रोड की तरफ। किर्बी रोड पे जब वो पहुंचती हैं तो ऐसा सोर्सेस से माना जाता है कि उनको एक सफेद कपड़े में कोई लड़की दिखाई देती है उधर चलती हुई। वो जो लड़की है उनकी एक्सीडेंट का कारण बनती है और उन तीनों लड़कियों का एक्सीडेंट होता है। और कहाँ होता है? वही एग्जैक्ट हाउस के बाहर। अच्छा। वही जो हॉन्टेड हाउस है। और एक लड़की जो है वो बहुत बुरी तरह से कुचल जाती है, पिचक जाती है। वो जैसे एक लड़की है, मान लो एक उसकी बहन है और एक उसकी फ्रेंड है, 3 लड़कियां होती हैं। जो उसकी फ्रेंड होती थी, नॉट बहन, जो ड्राइव कर रही थी उसकी बहन है और उसकी फ्रेंड है। जो उसकी फ्रेंड है वो घर के बिल्कुल बाहर मरती है और बिल्कुल पिचकी हुई। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। तो पुलिस आती है सीन पे, सारा कुछ हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। कुछ आता नहीं है कि किसने एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो वो क्या डिक्लेयर करते हैं, वो हिट एंड रन डिक्लेयर कर देते हैं। ओके। उस एक्सीडेंट को। तो ये आपको न्यूज़पेपर एंड ऑल आर्टिकल्स में भी मिल जाएगा ये स्टोरी। और क्या होता है कि उसके बाद मैंने जो वीडियो देखी थी, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब मैं उस रोड पे गया था तो इट वाज ऑल नॉर्मल, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। लेकिन हुआ क्या कि जो मैंने वीडियो देखी थी, उस वीडियो में एक बंदा गाड़ी चला रहा होता है तो उसको कुछ दिखता है। आई कैंट से कि उस वीडियो में वो क्लियरली था कि वो एक लड़की थी या क्या थी, लेकिन वाइट कलर का कुछ था जो एकदम से सामने आ गया गाड़ी के। उसने ब्रेक लगाई और वो चला गया। राइट। और ये वीडियो में देखने को मिला और उसने यू टर्न ले लिया। तो एक तो ये स्टोरी बताई जाती है कि किर्बी रोड पे सफेद कपड़े में एक लड़की आपको चलती हुई नजर आती है, जो कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स का कारण बनती है किर्बी रोड पे। जैसे वो 3 लड़कियों के साथ एक्सीडेंट, जैसे वो 3 लड़कियों के साथ सेम एक्सीडेंट हुआ। राइट। और बताया क्या जाता है वो लड़की छोटी है, लाइक बच्ची है, जो बच्ची है वो लड़की। अच्छा। और सफेद कपड़े में आके आपकी गाड़ी के सामने चलती है, जो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनती है और उस पे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। राइट। और दूसरा क्या होता है कि जो भी हमारे व्लॉगर्स हैं या कोई और है जिनको हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर करने हैं, वो अंदर तक जाते हैं। उन्होंने अंदर तक जाके कुछ वीडियोस भी बनाई हैं। घर में एकदम नॉर्मल है, जब आप ऊपर की तरफ घर में जाते हो, वो ऐसे स्टेयर्स पे चढ़ के ऊपर घर बनता है, पूरा नॉर्मल है। लेकिन जब आप बेसमेंट की तरफ जाते हो ना, वो पूरा एकदम हॉन्टेड सीन है कि भाई इधर से उधर से पता नहीं कहाँ से आवाजें आ रही हैं। बेसमेंट का दरवाजा खोल रहा है, टक 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 की आवाज आ रही है नीचे से। राइट। चीखों की आवाज आ रही है, लड़की के मरने की आवाजें, जैसे कोई मरता है उसकी आवाजें आती हैं, वो वाली आवाजें उस घर की बेसमेंट से आती हैं। और कुछ लोगों ने तो ऐसे तक एक्सपीरियंस किया है कि हम जब रोड के बाहर से, उस हाउस के बाहर से निकलते हैं तो कोई हमें चलता हुआ उस घर में दिखाई देता है, कोई साए जैसा हमें चलता हुआ उस घर में दिखाई देता है। कि घर के बाहर से जा रहा है, उनको बाहर से कोई दिख रहा है ऊपर चलता हुआ। हाँ, वो जो ट्री हाउस अच्छा। है, वो ट्री हाउस में कोई खड़ा नजर आता है लोगों को, कोई चलता नजर आता है, कोई साया नजर आता है। कईयों को तो आवाजें भी आती हैं घर में से। राइट। कि किसी तरह की आवाजें आ रही हैं, चीखों की आवाजें आ रही हैं हमें उस घर से। तो ये जो फेमस कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है किर्बी रोड की, जो आज भी सब जगह पोस्टेड है और आप इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, आप देख सकते हो। आप YouTube पे देख सकते हो और आप गूगल भी कर सकते हो कि ये घर अभी भी हॉन्टेड माना जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि अब ये रोड पे इतने सारे मैं गुंडे बोल सकता हूँ, चलो गुंडे या लुटेरे, वो खड़े हो जाते हैं इस रोड पे। वो क्या करते हैं कि आपको और डराने के लिए आपकी विंडशील्ड पे अंडे मारेंगे।
ये मैंने भी सुना हुआ है। हाँ, ये अलग अलग जगहों पे भी होता है ना, और हैमिल्टन में भी होता है, हैमिल्टन में भी होता था ऐसे। हाँ बिल्कुल। वो क्या करते हैं, आपकी विंडशील्ड पे अंडे मारेंगे ताकि आप पानी डालो और आप वाइपर मारो। जब आप वाइपर मारोगे तो विजिबिलिटी जीरो हो जाएगी, आपकी गाड़ी को रोकते हैं, आपको लूट लेते हैं, और कई दफा क्या होता है आप मार काट भी कर देते हैं। राइट। तो ये किस्से भी मैंने सुने हुए हैं अभी किर्बी रोड पे। तो जब मैं गया था 2020 में किर्बी रोड पे, तो तब it was, I won't say it was a haunted experience, but it was very negative experience. जब उसके पास पहुंचते हो बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं उस घर में से। कि इस घर में पता चल जाता है ना कि यहाँ से आपका कोई फ्रेंड ही है, चलो मान लो, जब आपसे मिलते हैं आपको पता चल जाता है आपको कैसी वाइब आ रही है, एनर्जी एक्सप्लोर करते हो आप। तो जब हम उस घर के पास से गुजर रहे थे तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। तो खुद ब खुद ही डर लग रहा था। ऐसे नहीं था कि उधर कुछ देखा था या उधर कुछ एक्सप्लोर किया था हमने, लेकिन वो ऐसा लग रहा था इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अंदर से नेगेटिव सी वाइब आने लग गया। हाँ, अंदर से डर लगना शुरू हो गया था। तो हम उस घर को क्रॉस करके थोड़ी देर बाद यू टर्न लेके हम आ गए थे। तो वाज नॉट बैड एक्सपीरियंस फॉर अस, बट कई लोगों ने बहुत बुरे एक्सपीरियंस किए हैं। जैसे मैंने अभी आपको वो अंडे वाली स्टोरी बताई कि लोग अंडे मारते हैं और लूट लेते हैं आपको। कईयों ने तो वही एक्सपीरियंस किया है। इस भूत को तो क्या एक्सपीरियंस करना, उन्होंने बेचारों ने लूट को एक्सपीरियंस किया है। राइट। तो सो गाइस, इसी के साथ अब देखो, हमने स्टोरी तो बता दी, बट अगर आपने विजिट करना है सो दैट्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन। हाँ, ये आपके खुद के रिस्क पे है भाई। देखो, मैंने आपको ये भी बता दिया कि उधर लूट भी होती है, तो ध्यान से जाना अगर आपको जाना है। और हाँ, अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है कि वो डर कैसा है, ट्राई टू गो आफ्टर 12। एंड भाई, अगर इन्होंने सर्च करना है वो जगह कहाँ पे है, तो गूगल पे एग्जैक्टली क्या सर्च करें? जस्ट किर्बी रोड हाउस और किर्बी रोड हॉन्टेड हाउस। एंड दैट्स इन वॉन ओंटारियो। दैट्स इन वॉन ओंटारियो, यस। तो ये थी जो मैंने पढ़ा था और जो मैंने अपने व्यूअर्स को बताया। राइट। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ ऐसा बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और खुद ट्रैवल करके जा सकते हैं उधर और देख सकते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। भाई, तो आज जो स्टोरी मैं लेके आया हूँ, इट्स स्पेशल क्योंकि वो बतीत हुई है मेरे क्लोज वंस के साथ। अच्छा, ठीक है। तो मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, राइट। तो उसकी एक फ्रेंड गई थी नायग्रा फॉल्स। अच्छा, वैसे एक्स गर्लफ्रेंड कौन सी? पटेल थी या कौन थी? तीसरी थी कोई। अरे क्या बात है, क्या बात है। स्टोरी रंगीले हो भाई, रंगीले। स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो हुआ क्या, तो ना नायग्रा में आपने सुना भी होगा, बड़े सारे हमारे दोस्तों ने सुना होगा, एक चीज है, एक जगह है जिसको बोलते हैं स्क्रीमिंग टनल। हाँ, मैंने सुना हुआ है इसके बारे में। तो नायग्रा के पास एक विलेज है ना, उधर लोग जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो लोकल्स हैं उन सारों को स्टोरी पता है। अच्छा। राइट। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपने एडल्टहुड से ग्रो करना है तो देयर इज नो वे कि अब एक बंदा टनल में ना जाए एक्सपेरिमेंट जाना ही पड़ता है। कहते हैं देख के आओ, क्या जाना पड़ता है। कहते हैं कि अपना कहते हैं ना, जुनून एक बारी कोशिश करनी है, हमने ट्राई मारना है। तो हुआ क्या था कि वो जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड थी, राइट, फॉर रेफरेंस पर्पसेस लेट्स कॉल हर, अरे सिमरन लिख लो यार, ब्रैम्पटन में बहुत है। चलो ये भी सही है। ये भी सही। ठीक है। सिमरन जो थी है ना, वो एक्सप्लोरर्स थी, कहती कि मैंने जाके एक्सप्लोर करना है, एंड उसको ऐसी चीजों का शौक बहुत था। तो वो चली गई। ये बात हुई कि 2022 की। वो चली गई विलेज में। ठीक है। तो वो और जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, दे वेंट टुगेदर। तो उधर लोकल से उन्होंने बात करी। वो कहते हैं अगर एक्सपीरियंस करना, रात को 12 बजे जाओ टनल में और अकेले जाना है, और जाके माचिस की तीली ऐसे सेंटर में ऑन करनी है। अच्छा, आग ऑन करनी है बस। हाँ, लाइटर माचिस की तीली के साथ। अब उसका रीजन बताता। अच्छा, लाइटर नहीं करने? लाइटर नहीं, माचिस की तीली। अच्छा, तब उसकी बैक स्टोरी क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 में, हाँ ठीक है, जब आफ्टर जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ क्या था, सारी चीजें सेल्वेज हुई थी, है ना। जो आसपास उन्होंने पहले जो प्रोड्यूस किया हुआ था, विलेज वगैरह, वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऐसे ही छोड़ दिया। सिमिलरली वो टनल भी उस टाइम की बनी हुई है। उस टनल के पास थोड़ी दूर एक घर था जहाँ पे एक फैमिली रहती थी। अच्छा। एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटी सी बच्ची। जो हस्बैंड एंड वाइफ था, उनका रिलेशनशिप चल रहा था खराब। अच्छा। डाइवोर्स वगैरह हुआ। कस्टडी में जो हस्बैंड है वो सारा कुछ हार गया। अच्छा, बेटी बूटी सब उसके पास, सब सारी प्रॉपर्टी हार गया बेटी के अलावा। अच्छा। और वाइफ छोड़ के चली गई। वाइफ छोड़ के सारा सामान लेगी, सारा जो पैसा पूसा लेगी और छोड़ के चली गई। अब वो जो बंदा था, उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे। ठीक है। गुस्से वाला था, ड्रंकर्ड था, ठीक है, दारू दूरू पीता था। उसने क्या किया, जब कस्टडी उसको पता लगा कि उसने सारा कुछ खो दिया, उसने कोशिश करी आखिरी निशानी मिटाने की, जो है उसकी बच्ची। अच्छा, उसको मारने की कोशिश की। उसने क्या किया, तेल डाला,
सारा घर के अंदर और आग लगा दी। बच्ची किसी तरह बच के निकल गई। अरे अरे। और वो टाइम था पुराना, तो जंगल के थ्रू बच्ची निकल गई, बच्ची बच के निकल गई। हाँ, और वो आ रहा पीछे, उसने एक तो ड्रंक भी है और उसके पीछे पीछे आ रहा है उसको मारने के लिए। अच्छा। बच्ची किसी तरीके से टनल के पास पहुंच गई। अच्छा। और टनल के अंधेरे में छुप गई रात को, 12-1 बजे की बात होगी, एज पर व्हाट लेजेंड सेज। अच्छा, ठीक है। अंदर चली गई, सेंटर में खड़ गई, तो वो वेट कर रही है वहां पे कि कुछ हो, कि मैं बच जाऊंगी कि अंधेरा है। अंधेरा है। और वो पीछे से उसके फादर आ जाते हैं। अरे अरे। और वो पकड़ी जाती है। वो क्या करता है, उसको पकड़ता है, उसके ऊपर तेल डालता है और उसको माचिस की तीली से आग लगा देता है। और वो चीखती चीखती मर जाती है वहां उस टनल में। सो व्हाट लेजेंड सेज, यहाँ आसपास जो लोकल लोग कहते हैं कि अभी तक वो लड़की की स्क्रीमिंग की आवाजें आती हैं, उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं उस टनल से, सिर्फ इस आस में कि कोई आके उसको बचा ले। अच्छा, ठीक है। पर अब जो लोकल्स हैं वो क्या करते हैं, एज पर जो सोर्सेज कहते हैं, व्हाट लोकल्स डू इज, सिर्फ अपने टेस्ट करने के लिए दे गो देयर और रात को अकेले जाते हैं, ऐसे माचिस की तीली चलाते हैं, एंड व्हाट दे से इज कि उनको आवाजें आती हैं। अच्छा, तो ये सब बोल रहे हैं लोग। हाँ। तो आप बता रहे थे कि आपके एक्स की फ्रेंड भी गई थी उधर, है ना? सिमरन। उन्होंने क्या किया, सिमरन ने क्या किया, उन्होंने पर्पसली प्लान आउट की पूरी विजिट। ठीक है। लोकल्स के पास गए, विलेज के पास, तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसे से हमने सुना हुआ, हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे सारा सीन हुआ, तो उन्होंने स्टोरी बताई, उसने मेरे को डायरेक्टली बताई थी। अच्छा, ओके। एंड देन कुछ गूगल रिसर्च के बाद इट चेक्स आउट, राइट। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तो सिमरन और उसकी फ्रेंड चले गए टनल के पास। अच्छा। और एक लोकल विलेजर साथ में ले गए। तो क्या वो लड़कियां चली गई हैं? अब इतनी ब्रेव थी? हाँ, वो चली गई क्योंकि एक्सपीरियंस करना था। अच्छा। तो उन्होंने कहा, कहता है अगर जाना तो अंदर अकेला एक बंदा जाए। अरे अरे अरे। तो सिमरन ने क्या किया, सिमरन गई, माचिस की तीली ऐसे करी और उसने जला दी, और उसको चीखों की आवाज आने लगी। और बाहर जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी वो बाहर खड़ी हुई थी, उसको कुछ नहीं सुन रहा। अरे 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 बाप रे, उसको अंदर ही सुन रहा है सब? उसको सिर्फ अंदर सुन। अरे ठीक है। तो फिर वो बाहर आई, डर गई, एंड व्हाटएवर द एक्सपीरियंस वाज, वो वहां से वापस आ गई। तो और जैसे काफी लोग जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, कई लोग कहते हैं कि दे वेंट, दे डिड नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग। अच्छा, राइट। बट अब दिस हैपेंड विद समबडी आई नो, राइट। और उसके अलावा एक और स्टोरी थी फॉर द स्क्रीमिंग टनल। वहां पे कहते कि जब आप जाते हो और वहां पे लाइटर चलाते हैं, ये जब माचिस चलाते हो, माचिस की तीली चलाते हो, हाँ, आपको एक तो चीखों की आवाज सुनेगी। अच्छा। जो छोटी बच्ची थी वो जलते जलते जो चीखे मरी, राइट, कि मेरे को बचा लो, कोई आके मेरे को कोई बचा ले। हाँ हाँ। कहते हैं कि जब आप चलाओ माचिस, आपको सामने से, दिस इज व्हाट लेजेंड सेज, आपको सामने से एक वाइट कलर का या एक कलर का ऑफ से कलर का कुछ दिखता है आते हुए आपकी तरफ। अरे बाप रे, आपकी तरफ। एंड व्हाट लेजेंड सेज इज, कहते हैं वो उसका बाप है, वो आपके पीछे आ रहा है। क्योंकि हुआ क्या, अब ओरिजिनल स्टोरी में जब वो अपनी बेटी को जला देता है, हाँ, वो गायब हो गया। अच्छा। एंड किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा। कहते हैं कि वो अपने आप को उसने इवेंचुअली मार लिया और उसका भी साया वहीं पे भटक रहा है। जो भी वहां पे आता है टनल में, हाँ, वो उसके पीछे आता है उसको मारने के लिए, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जब वो माचिस चलाते हैं। हाँ। तो जब माचिस चलाओ, अगर उनको वो साया दिख रहा आते हुए, तो वो आता है और आपको मार देता है। अच्छा, राइट। तो अगेन कई लोगों ने एक्सपीरियंस, मेरे को आई एम नॉट श्योर कि एक्सपीरियंस करी है ये चीज या नहीं करी, जितनी बात है वो हमने सुनी है लेजेंड से। क्या बात है भाई, ये तो डरावना सीन हो गया। यही हो गया। तो अगर इनको आप बताओ, हमारे व्यूवर्स को आप बताओ कि अगर इनको जाना है या इनको पढ़ना है इस स्टोरी के बारे में, तो क्या सर्च करेंगे? तो गाइज, ऑल यू हैव टू डू इज बस सर्च करो स्क्रीमिंग टनल नायग्रा फॉल्स, और आप लोकली विजिट कर सकते हो। आपको ये नॉलेज गूगल पे एज वेल एज लोकल विलेजर्स आर आल्सो इन्फॉर्म्ड, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और जो जितना मैंने इस स्टोरी के बारे में पढ़ा है, तो वो बता रहे थे कि आप वहां कार लेके नहीं जा सकते। यू हैव टू पार्क योर कार aside and you have to walk up there. That's a condition कि yes. आपको अगर जाना है, एक्सपीरियंस करना, आपको चल के जाना पड़ेगा। हाँ, आपको चल के उधर टनल में जाना पड़ेगा, और there is only one person in tunnel at one time.
आप ग्रुप में नहीं जा सकते। तो और जस्ट लाइक कर्बी रोड, अगर आपको ये चीज एक्सपीरियंस करनी है, गो ऑन योर ओन डिस्क्रेशन एंड गो आफ्टर 12 AM एंड गो टू बेसमेंट ऑफ कोर्स एंड गो टू द बेसमेंट। सो इसी के साथ गाइस रैप अप करते हैं आज का हमारा सेकंड एपिसोड। यस फॉर श्योर। थैंक यू फॉर व्यूइंग अस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आपको मिलते हैं अगले एपिसोड पे विद प्रोग्रामर्स। श्योर, थैंक यू।